बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड 2010 का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी आज 5वीं वीडियो है। पहले 4 वीडियो के अंदर मैंने आपको जो ऑप्शन बताए थे फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शन बताए थे। आज हम इंसर्ट टैब के वाले से पिक्चर्स का ऑप्शन पढ़ेंगे कि पिक्चर किस तरह ऐड करते हैं हम। ठीक है, फिर टेक्स्ट के अंदर इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर। ठीक है, अब मसलन मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कोई पिक्चर इंसर्ट करके ले आऊँ। ये मैं इसको कर देता हूँ, ये मैं रेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई पिक्चर इंसर्ट करके ले आऊँ। ठीक है, ये देखें ये होम टैब है। अब मैं इंसर्ट टैब ओपन करता हूँ। ये देखें पहले हमने टेबल तक पढ़ा था, आज हम पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं पिक्चर लेके आता हूँ। ये इधर से मैंने क्लिक किया पिक्चर के ऊपर। ओके, तो मैं जाता हूँ पिक्चर्स के अंदर। ये देखें सिंपल पिक्चर्स, ये सेव्ड पिक्चर में कुछ सेव करके रखी हुई। ये देखें बर्ड्स की पिक्चर है। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखें ये ऐसे आ गई पिक्चर, ये नीचे चली गई है। देखें दूसरे पेज पे चली गई है, इसको मैं ऊपर पेज पे कैसे लेके आऊँगा। ठीक है, अब ये यहाँ से लेगी नहीं। ये देखिए मैं ला रहा हूँ, ले लेंगे कैसे हमने करना है। ये देखिए इसके फॉर्मेट ओपन हो गया ये सारा इसके। ठीक है, आपने करना है रैप टेक्स्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, रैप टेक्स्ट अब टाइट कर लें। ठीक है, ये टाइट कर लेंगे। अब टाइट करके उठा के अब ऊपर ले जाएं। पहले इसको छोटी कर लेंगे, यहाँ से कोने से पकड़ेंगे। ये देखें मैं इसको छोटी करता हूँ, पकड़ कर माउस को रखना है। अब इसको छोटी जैसे होती जाएगी। ठीक है, अब इसको मज़ीद छोटी कर सकते हैं। ये देखें ये, और अब इसको उठा के अब देखें पहले पेज पे चली गई, ये पहले दूसरे पेज पे थी। अब इसको और सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब इसको ऐसे सेट करना चाहें। ठीक है, जैसे भी आप इसको मज़ीद छोटा करना चाहें तो इसको ऐसे पकड़े, लेफ़्ट क्लिक से आपने करना है, ड्रैग करना है, माउस को लेफ़्ट क्लिक दबाई रखना है। तो ये देखें इस तरह हो जाएगी। ठीक है, और इधर से आपने शॉर्ट करनी है इसको, इधर से भी लेफ़्ट क्लिक आपने की रखना है वो माउस के साथ, तो ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं कहता हूँ मैं कोई टेक्स्ट लिख दूँ। मैंने ये टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ। ये देखें अब मैं कह रहा हूँ ये टेक्स्ट के इधर आ जाए, मिड में आ जाए। मैं इसको उठा के जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखें ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगी। ये मैं चाहता हूँ ये ऊपर चली जाए, मज़ीद इसको छोटी कर लूँगा। ये देखिए ये मैं इसके ऊपर ले आया। ठीक है, इसको जैसे और मज़ीद करना चाहिए टेक्स्ट को अब नीचे कर से एंटर मार के, ये भी हो सकता है। आप इसको पिक्चर को इधर करना चाहिए और शार्ट कर लें। ये देखें और छोटी करना चाहें, क्योंकि ये आप जितनी सेटिंग इसी करेंगे उस तरह होगा। ये नहीं, ये आपने थोड़ी सी बड़ी करनी है, ये इस तरह बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह की जैसी चाहिए सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट के अंदर गए, ये पिक्चर है। अब पिक्चर की सारी सेटिंग ये देखें। अब एक और पिक्चर लाने में चाहिए, मसलन चिड़िया की पिक्चर लाना चाहता हूँ। ये देखें ये भी आ गई इसी तरह। अब ये ऐसे लेगी नहीं, इसके ऊपर आपने ये देखें ये फॉर्मेट बना ना इंसर्ट का पिक्चर की, ये आपने इंसर्ट रैप टेक्स्ट में करके जाके इसको करना है टाइट कर लेंगे। फिर आप इसको उठा सकते हैं, फिर इधर आपने शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, ये जैसे शॉर्ट करना चाहें। ये देखें इसको शॉर्ट कर लें, इसको छोटी कर लें, इधर ये सेट कर लें। ठीक है, ये देखें ये भी आपकी सेट होगी, ये दोनों इधर होगी। अब मिड में लाना चाहें मिड में ला सकते हैं। इसके बारे में फिर लिख जहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये देखिए जहाँ एडजस्ट करना चाहें इसको एंड पे लाना चाहें नीचे ले आएँ। ये नहीं, ये नीचे आ गई तो उसको आप मूव कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर ये तो सारे इसके पिक्चर के चेंज पिक्चर भी हो सकते हैं, रीसेट पिक्चर भी हो सकते हैं। ये इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। मैंने सेलेक्ट किया मसलन देखें, अब देखें सारे कलर ये इस तरह आ गया, ये कलर दिए हैं। अब ये देखें सारी इसकी सेटिंग दी है। अब बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाएगा। देखें बैकग्राउंड आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना तो बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाता है। फिर इसके ये इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये देखें ये इस तरह हो जाती है, ये इस तरह, ये सारी इसकी सेटिंग होती है। अच्छा, आगे चेंज पिक्चर, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इधर ये ले लेता हूँ इंसर्ट, ये देखें चेंज हो गई। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ तो वही हो जाएगी। अच्छा, आगे ये सारे इसके आगे ये फॉर्मेट दिए हैं। सिंपल फ्रेम है, अब फ्रेम ये फ्रेम भी चेंजेस के हो जाते हैं। ये सारे इसके अंदर फ्रेम है। अच्छा, अब इसका बॉर्डर भी अब देखें, ये फ्रेम अब नॉर्मल कर लें ये। ठीक है, ये इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पिक्चर के अंदर गए, सॉरी इंसर्ट ऑप्शन गए, हमने जो सेटिंग कर रहे थे इंसर्ट का ऑप्शन पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, ये सारे इसको आप इसका ख़त्म करना चाहेंगे, नो स्टाइल करना चाहेंगे। ठीक है, ये आप कंट्रोल Z करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने किया था, बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। ये ले पुराने पे आ गया। अच्छा, अब इसका बॉर्डर अब ये देखें बॉर्डर है इसका,
ये आप इसका बॉर्डर जैसे लाइनिंग करना चाहें हो जाती है, ठीक है। कलर चेंज करना चाहें, ये बॉर्डर का देखें वो रेड सा कलर बना आ गया। अब ये इसकी लाइनिंग आप करेंगे, ये कर ली, ये देखें रेड बना आ गया। इस तरह आप कोई भी कलर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी पोजीशन आप इधर राइट, ऊपर नीचे राइट, ये देखें वो ऊपर चला गया, अब ये वो उधर, ये इधर चला गया। ये इसकी पोजीशन आप इधर भी सेट कर सकते हैं आप। रैप टेक्सचरिंग है, ठीक है। अच्छा, इसकी क्रॉप भी कर सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, इसको क्रॉप करना चाहें, ठीक है। अब ये क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्रॉप भी हो जाती है, ठीक है। अब इसको ये देखें, ये क्रॉप भी, इसको एंटर करने क्रॉप होगी, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेंगे तो दोबारा वैसे की हो जाएगी। ये इसकी सेटिंग थी इसके हवाले से। तो अभी और देखते हैं, इंसर्ट ऑप्शन पे थे हम, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स, ये पिक्चर की सारी सेटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। ये फॉर्मेट पे क्लिक करें, ये सारी सेटिंग इसकी, ये ऑप्शन है इसके, तो ये सारी इसकी सेटिंग है। ये सारी इफ़ेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं पिक्चर पे, इफ़ेक्ट्स भी, ठीक है। अब ये इस तरह करेंगे, इफ़ेक्ट डालने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आप पिक्चर लेआउट, इसका पिक्चर का लेआउट ये इस तरह आप कर सकते हैं, देखें ये स्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेआउट के ऑप्शन है इसके अंदर। ये इस तरह आप देखें, ये पिक्चर के लेआउट भी, इसमें सेटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी की सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे देखें ये ऑप्शन आ गए इसके लेआउट के। फिर हम डिज़ाइन पे चले, फॉर्मेट पे चले जाते हैं। अब इसकी देखें शेप्स भी हैं, ये शेप्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे शेप भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, स्टाइल भी, टेक्स्ट भी, ये सारे जैसे ऑप्शन पहले थे इसके अंदर भी हैं डिज़ाइन के अंदर। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन फॉर्मेट। अब इंसर्ट पे जाते हैं, अब इसको मैं कंट्रोल Z कर पुरानी सेटिंग पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑप्शन है डिफरेंट पिक्चर के ऐड करने के, इसके इफेक्ट देने के, उसके ऊपर टेक्स्ट राइट करने के, ठीक है। अब फॉर्मेट पे कहें, रैप टेक्स्ट भी, अब देखें टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइट स्क्वायर विद इन दी लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसका आप बिहाइंड, ये देखें टेक्स्ट, अब टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, टेक्स्ट थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, सामने बिल्कुल आ गए टेक्स्ट के। अच्छा, इसके स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये देखें वो सारे आपके स्क्वायर बने आ जाते हैं, ठीक है। इसके ये राइटिंग स्टाइल ऐसे हो जाते हैं। तो ये देखें ये इन लाइन, ये नीचे आ गई ये अलाइनमेंट, ये उठा के भी कर सकते हैं आप, इस इधर से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब रीसेट पिक्चर कर सकते हैं जैसे नॉर्मल पिक्चर थी, ठीक है। रीसेट भी करेंगे, इंसर्ट पे ऑप्शन है पिक्चर्स का, पिक्चर के अंदर फिर फॉर्मेट के ऑप्शन है, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर करने से इंसर्ट पे वो पिक्चर, अब पिक्चर से इंसर्ट हो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके फॉर्मेट निकल आएंगे, ठीक है। रीसेट पिक्चर से सारे ऑप्शन आपके रीसेट हो जाते हैं। कंप्रेक्स पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपको सेटिंग कर सकते हैं, ये बता रहे हैं कंप्रेक्स पिक्चर अप्लाई ऑन ईमेल, ये सारा यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन प्रिंट, ये सारा आप कर सकते हैं इसके अंदर सेटिंग, जैसे करना चाहें कर सकते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी यूज़ होता है MS वर्ड के अंदर बुक्स के साथ टाइपिंग दी। आप इससे रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट, ठीक है। ये देखें रोटेट भी हो जाती है, आप उस साइड भी करना चाहें, इधर करना चाहें, ये देखें इस साइड भी करना चाहें, इधर इधर भी आप करना चाहें, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसकी हाइट लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, ये सारी इसको सिलेक्ट करके हाइट भी बढ़ा सकते हैं, लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। ये बाई डिफ़ॉल्ट दी हुई है, आप इसकी भी सेटिंग, अलाइनमेंट भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट मार्जिन की सेटिंग हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ग्रेड सेटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रेड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारे इसके अहम पॉइंट होते हैं। रिव्यू, व्यू, ये तो उसके हैं, सॉरी ये इंसर्ट है, ये होम, ये आगे पेज लेआउट के आएंगे। इंसर्ट टैब या पिक्चर के हम डिज़ाइन पे आगे सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मेट के अंदर गए, इसके सारी सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स आप देख लें। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सा लेक्चर था इंसर्ट पिक्चर के हवाले से, तो आपको समझ आ गया होगा। आगे फिर हम क्लिप आर्ट के वीडियो में शॉर्ट करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकें, इसको रोक के 10-15 मिनट में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, ऐसा होता है ना कि आप कोई टेक्स्ट क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें इमेज की ज़रूरत पड़ती है, इमेज के अंदर सेटिंग करती है MS वर्ड पे, तो वो ये ऐसे होते हैं। ये सारे मैंने पिक्चर की ज़रूरत पड़ी जो मैंने आपको बताया। फिर आगे हम क्लिप आर्ट, शेप्स वगैरह, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लेंगे इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जाके। तो
तब तक मुझे इजाज़त दें, फिर अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।